काम 17 स्टूडेंट आए हैं। और कोई रह तो नहीं गया? और सुनाए बाकी सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ग्रेट। सर्विस सबके पास आ रही है आज? जी सर सर, अभी सबके तक पास तो आ आ रही रही है। है। ग्रेट है यार, सरगोदा में ही हटी हुई है फिर से। चलें, गुड। स्टार्ट करते हैं हम। मैं ग्रुप में अभी देख रहा था, चेक कर रहा था, ये वायरल लॉन्च का आ रहा था। आई थिंक तो कोई इशू वो ये आ जाता है समटाइम्स, सर्वर डाउन हो जाता है उसकी वजह से। आप रीट्राई किया किसी ने? फिर हुआ किसी का या नहीं हुआ? सर किसी का भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। नहीं हुआ। हाँ, चलें ठीक है, मैं ये ट्राई करूँगा। फिर फिलहाल नहीं करवाता, फिर आप फिलहाल आपको सिर्फ टास्क यूज़ उसका बताता हूँ। फिर मैं एक बार ट्राई करूँगा खुद ही साइड पे कि होता है या नहीं होता, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि टूल वाले पॉलिसी बदल देते हैं। और मेंशन तो है ऊपर 14 डे ट्रायल, उससे मैंने आपको दिखाया भी था, लेकिन इसमें भी ना दे। मैं वो ट्राई करूँगा, अगर हो गया तो फिर आपको बताऊँगा, अदरवाइज सर कोई ना कोई लेकिन हो सकता अल्टरनेटिव। है जब अगर हम लोग बाय करें तो फिर वो सही चले। ना बाय करें तो फिर तो सही चलेगा, फिर तो दौड़ेगा, लेकिन हम फ्री एसेस लेना चाह रहे हैं। जी, प्रीवियस टॉपिक जो हमने किए है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन पूछे? सर सब कुछ सेम ही है। हाँ एग्जैक्टली, देखिए बस माशाल्लाह, अब सब कुछ क्लियर है जी। सर मैंने हीलियम 10 की जो ना ग्रुप में वो भी दी थी, क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंटेशन वॉइस में। हाँ, अच्छा ग्रेट, माशाल्लाह, कोई मसला नहीं। एंड पे जब ये हमारे हंटिंग हो जाएगी, मैं प्रेजेंटेशन फिर लूँगा सबसे, प्रेजेंटेशन हंटिंग और सोर्सिंग की इकट्ठी। मैं स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। फिर टॉपिक जो आज का स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। स्क्रीन सबको विजिबल है? जी सर। जी ठीक है। वायरल लॉन्च का डैशबोर्ड ओपन किया, इसका ये डैशबोर्ड होता है, ठीक है। डैशबोर्ड ओपन करके प्रोडक्ट डिस्कवरी में जाके सर्च पे क्लिक किया। सर्च पे क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने मार्केट प्लेस चेंज करनी है अपनी, जिस मार्केट में हम प्रोडक्ट सर्च करने जा रहे हैं वो। उसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कोई भी। यहाँ मैं फिलहाल सारी की है, चले मैं सारी की बजाय कुछ करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मैं कौन कौन सी करूँगा आप देखें। ऑटोमोटिव में नहीं जाऊँगा, ब्यूटी में नहीं जाऊँगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड है नहीं जाऊँगा, लगेज में चला जाता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में चला जाता हूँ, टॉयज एंड गेम में चला जाता हूँ, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज में चला जाता हूँ, पेट सप्लाईज है, किचन एंड होम है, ज्वेलरी है, गार्डन आउटडोर है, क्लॉथिंग में जा सकता हूँ, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो। चलिए फिलहाल मैं क्लॉथिंग में भी नहीं जाता। ये मेरे पास है, ठीक है। ये कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट कर ली, और अब मैं यहाँ पे मंथली सेल्स लिखना चाह रहा हूँ कि मेरी मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी मंथली सेल जो है वो 1300 हो, ठीक है। 1300 मेरी मंथली सेल्स हो। मंथली रिवेन्यू मेरा मिनिमम कितना होना चाहिए जी? मैं चाहता हूँ 25,000 हो, 25,000 पाउंड हो, ठीक है। प्राइस नीचे मेंशन है कि हमें कितने चाहिए, 15 to 50 चाहिए। नेक्स्ट, रिव्यू काउंट। अब 1300 सेल्स हैं तो उसके लिए मुझे रिव्यूज़ कितने चाहिए? मैं रिव्यूज़ करता हूँ जी 950 कर लेता हूँ, चलें इन केस। हालांकि होते ज़्यादा है, लेकिन मैं 950 करके चेक करता हूँ कि होते हैं या नहीं। नीचे मुझे और कुछ भी चेंज नहीं करना, बस वही मैं क्राइटेरिया पुट करूँगा, प्रोडक्ट सर्च करूँगा, सिंपल सेम जैसे ब्लैक बॉक्स आपने किया, उसके बाद जंगल स्काउट में आपने किया, ठीक है वो। अच्छा, क्राइटेरिया मैंने पुट किया, मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है। इसमें कल गए थे तो इसमें मुझे अच्छा नहीं लगा था, मतलब रिकॉर्ड नहीं आ रहा था, तो इसके अलावा आज कोई और प्रोडक्ट लेंगे। वाटर बोटल्स आ रही हैं, अब वाटर बोटल्स का चेक करते हैं। यहाँ पे BSR 551 है, सेल्स 2 के हैं, मंथली रिवेन्यू इसका जो है वो 34.7 थाउजेंड पाउंड है, तो अच्छा खासा जनरेट करा है, जिसमें से 24.6 के इसका तकरीबन $10,000 पाउंड इसका खर्चा आ रहा है, बाकी 24,000 पाउंड ये महीने का ले रहा है। रिव्यू 751 है, रेटिंग 4.7 है, सेलर एक बैठा है। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सही है।
मैं थोड़ा सा अमेज़ोन पे व्यू करने के बाद यहाँ पे आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे, अमेज़ोन पे मेरा प्रोडक्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, इसकी लिस्टिंग डेट चेक करूँगा कि कब हुआ था, इसका साइज चेक कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 16 मार्च 2020 में हुआ था, साइज 2 लीटर है। ठीक है, डायमेंशन इसकी ये है और साइज वेट जो है इसका वो 280 ग्राम है, ऑलमोस्ट ठीक है। यहाँ उसके बाद 4.7 है, बाकी मुझे सारा कुछ वहाँ पे पता चल गया। अब मैं यहाँ पे इसका क्या करता हूँ, कीवर्ड लूँगा। अब यहाँ पे एक देखें आ रहा है 2 लीटर वाटर बोतल विद स्ट्रॉ। अगर मैं 2 लीटर वाटर बोतल लूँगा, यही कीवर्ड उठाता हूँ, तो फिर मुझे जो प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा उसमें 2 लीटर वाटर बोतल ही मैं कर सकता हूँ। कीवर्ड अगर मेरा ये होता है तो फिर मैं उसमें साइज छोटा नहीं कर सकता। अब मैं लेता हूँ सिंपल, क्या लेता हूँ, वाटर बोतल विद स्ट्रॉ, मतलब मैं उसमें साइज कोई भी डाल सकता हूँ। ठीक है, 2 लीटर, 1 लीटर, हाफ लीटर या 2.5 लीटर। मार्केट में जाऊंगा, ये किस कैटेगरी में, स्पोर्ट एंड आउटडोर में से है, वाटर बोतल विद स्ट्रॉ में करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास वाटर बोतल्स की कैटेगरी आ गई। अब मैंने कीवर्ड कौन सा लिया, वाटर बोतल्स विद स्ट्रॉ। अब मेरा कीवर्ड ये है। ठीक है, इस कीवर्ड पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ये पेज लोड होता है, फिर इस पे हम मार्केट इंटेलिजेंस चलाएंगे। मार्केट इंटेलिजेंस क्या होती है, इसकी एक्सटेंशन है। पेज लोड होने दे सारा, फिर चलाएंगे ताकि हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहा है। यहाँ सरगोदा में आज बिल्कुल सर्विस नहीं थी, पूरा दिन नहीं थी और अभी तक नहीं आई, स्टिल नहीं आई। बस ये वाईफाई चाह रहा है, पीटीसीएल वालों का यही काफ़ी है। सर ये तो पीटीसीएल वालों को आपसे मोहब्बत है ना। हाँ बस यही सर यही रावलपिंडी समझ में लो भी यार। नहीं। सर आपसे मोहब्बत जी नहीं, स्टूडेंट से मोहब्बत है इसको, ये भी है। कि हमारा नुकसान नहीं है। जी जी, जायज़ है, जायज़ है। पेज लोड हो जाए यार, ऑलमोस्ट हो गया। ये 2-3 स्पॉन्सर प्रोडक्ट रहते हैं। चले इस पे मार्केट इंटेलिजेंस पे हीलियम में तो था, आप क्लिक करते थे, फिर आगे एक्सरे का ऑप्शन आता था, उस पर क्लिक करते थे। इसमें और जंगल स्क्वाड में सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके सामने रिजल्ट शो करेगा। इसमें सेलर देखें 40,000 सेलर बैठे हैं। जब पीछे देखें यहाँ पे 40,000 सेलर। सर एक्टिव सेलर में हम 1 से 2 अगर ले लेंगे तो कोई मसला है, जरूरी एक ही है। फिर ये होता है कि टॉप 10 में हमारे 2 से 3 के पास ही सिर्फ 2 होने चाहिए। ये 9 के 10 में से 9 के पास 2 हों और आप एक के पास एक और आप उसमें चले जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर ये वाली बात पहले रिपीट कर दीजिए। एक्टिव सेलर में कह रहा हूँ। हाँ, अगर इन केस आप प्रोडक्ट हंट करते हो, शुरू में 2 थे, आप कहते हो ठीक है मैं फर्दर एनालिसिस करता हूँ, जब कंपटीटर एनालिसिस करोगे वहाँ पे जो सेलर का कॉलम आता है, वहाँ पे आपके टॉप 9 जो होंगे उन सब के पास 2 हों, उसके बाद एक के पास एक हो और आप सोचो कि मैं भी अकेला जाके करूँ, तो फिर जो प्रोडक्ट 2 लोग बेच रहे हैं वहीं पे आप अकेला बेचोगे तो 2 ज़्यादा बेचेंगे, आपका ज़्यादा बेचेगा, ऑब्वियस ही बात है 2 वालों का ज़्यादा बच जाएगा। और अगर वहाँ पे 9 लोग 2 बेच रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपके पास सेल्स कम आएंगी, वहाँ पे वो फिर 9 लोग नहीं होंगे, वो 18 कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि 18 लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हाँ 1-2 होते हैं, 1-2 ऐसे ब्रांड होंगे जिनमें 2 सेलर बैठे हैं तो हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं, ठीक है खैर है। लेकिन 10 में से सिर्फ 2 से 3 होने चाहिए, 10 में से 6 या 7 या 5 नहीं होने चाहिए। 2 से 3 हो तो कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन फिर वो आ जाता है उनके रिवेन्यू पे, उनके रिवेन्यू पे आ जाता है कि अगर रिवेन्यू कांस्टेंट है तो जाएंगे, रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। सर ये 40,000 सेलर है, ये हमारी तार कहाँ करेगी, मतलब हमें तो ब्लीडिंग करनी पड़ेगी काफी ज्यादा फिर। हाँ एड्स चलाने पड़ेंगे। वो तो फिर काफी ब्लीडिंग हो जाएगी इसमें। हाँ लेकिन चलें, फिलहाल तो आपको समझा रहा हूँ ना, जब हम पीपीसी कैंपेन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्लीडिंग काफ़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है मेरे अपने ऊपर। ठीक है, शुरू में तो करनी पड़ेगी, इसलिए तो हम कहते हैं कि यार यूएसए यूके मार्केट में बैठने के लिए कम से कम 10 से 15 हज़ार पाउंड होने चाहिए।
उसके अलावा बंदा नहीं बैठ सकता। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत सस्ती हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आपके प्रोडक्ट की 2000 पाउंड में हो जाएगी, बाकी सारा खर्चा ब्लीडिंग पे आ जाएगा और वेयर हाउस वगैरह के चार्जेस वगैरह पे। चलें फिलहाल करते हैं। फिर यहाँ पे देखें ब्रांड में देखूंगा, स्पॉन्सर इसमें नहीं हटा सकते, हमने खुद ही देखना होता है कि स्पॉन्सर जो है उसे साइड पे रखते हैं। ये जो रेड वाला है इसके पास इन्वेंट्री खत्म हुई पड़ी है, ये जो रेड मार्क है आउटलायर है, इसके पास क्या है, खत्म हुई पड़ी है इन्वेंट्री। तो स्पॉन्सर के अलावा चले मैं इन 5 का देखता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 से लेकर 9 तक ये मेरे हैं 5 सेलर। नीचे इन स्पॉन्सर्स के बाद फिर मेरे हैं 5 सेलर, ठीक है, कौन से 15 से 16 15 से 19 तक ये 5 हैं। अब इनमें मैं देखूंगा मेरा कोई ब्रांड रिपीट तो नहीं हो रहा। यहाँ पे मेरा अगर कोई ब्रांड रिपीट हो रहा होगा तो यहाँ पे उसका नेम रिपीट हो जाएगा, सिंपल जैसे आपको बताया गया है। ब्रांड रिपीट हो रहा होगा तो नेम रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंगो एक रिपीट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद एक मैंगो ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये मैंगो यहाँ पे भी है, 17 नंबर पे भी है, 2 जगह मैंगो, मतलब चलें कंप्रोमाइज हो जाता है, ब्रांड रिपीट हो रहा है। आगे फर्दर चेक करते हैं जी उनकी BSR। अब BSR यहाँ पे देखें 300 100 400 2300 300 6000 200 3000, और इसकी BSR तो कम ही है, इसका देखें 600, मतलब BSR सबका अच्छा है, 25,000 से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखें BSR मैंने कहा था जितना अच्छा होता है प्रोडक्ट उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतनी ज़्यादा सेल्स होती है। तो यहाँ पे देखें मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका 300 400 100 200 पड़ा है BSR, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऊपर वाले टॉप 5 में मेरे कितने, एक का जा रहा है 2000 में, बाकी सारे पड़े हैं 400 100 300 170। BSR अच्छा हो गया। नेक्स्ट है जी मंथली रिवेन्यू, ठीक है। अब मंथली रिवेन्यू देख रहे हैं इन 5 का कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब एक का 15,000 है, दूसरे का 11,000 है, फिर 27,000 है, 26,000 है, उसके बाद जो बैठा है 9वें नंबर पे जिसका BSR 2300 है उसके 3,861 अप्रोक्सीमेटली 4,000 है। तो ऊपर वाले 4 का तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है कि वो सारे क्या हैं 10,000 से ज़्यादा ही कमा रहे हैं। नीचे वाले का देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है, उसका आगे जाके फर्दर चेक करते हैं जो हमारा 9वें नंबर पे है। इससे नीचे 15 वालों को देखते हैं, 15 से 19 तक 13,000, फिर 2,000 28,000 51,000 12,000 और 4,000। तो टॉप 10 में मेरे 4 सेलर ऐसे हैं, 2 आए हैं, सॉरी 3 आए हैं, एक 2,000 में बैठा है, एक 4,000 में बैठा है और एक ऊपर बैठा है जी कितना 3,800 में। मतलब 3 सेलर ऐसे हैं जिनके कम है, ठीक है, रेवेन्यू, लेकिन बाकी सारे ऐसे हैं जिनका अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, ठीक है। आवाज बहुत रुक रही है, सबको आवाज इंटरप्ट हो क्या रही है? नहीं सर कंटिन्यूअसली आ रही है जी ये नेट इशू है, हाँ नेट इशू होगा, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, लेकिन उन 2-3 का जो कम है यहाँ पे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने PPC कैंपेन कम चलाई होगी, ठीक है। आगे फर्दर जाकर उनकी लिस्टिंग डेट भी चेक करते हैं कि मे बी वो लेट आए हो तो इस वजह से हो सकता है, ये मे बी क्या होता है कि वो PPC कैंपेन कम चलाई होगी, एड्स कम चलाए होंगे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इतनी की होगी बदले में जितना आउटकम ले रहे हैं, ठीक है। प्राइस वो अप्रोक्सीमेटली सेम है मेरी, मतलब कि 17 मुझे 15 से 50 तक के दरमियान चाहिए, ये एवरेज प्राइस ही है, ठीक है। यूनिट मार्जिन, मतलब इसका मार्जिन क्या होता है कि भाई 13 पाउंड का इसका मार्जिन होता है, इसके मतलब होती है ऐसे कि इतना इसे प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट क्या आता है जी मंथली सेल्स। मंथली सेल्स की बात हो रही है तो 5वें से हमारे थे, ऊपर वाले तो सारे स्पॉन्सर थे, सॉरी हाँ 5वें से ऑनवर्ड है हमारा, यहाँ से ऑनवर्ड पहले वाली लाइन को छोड़ना है, दूसरी लाइन को 2100 800 2500 1500। देखिए अब जिसकी 300 आ रही है इसी का रिवेन्यू चेक करें, इसी का रिवेन्यू कितना है 3800, तो इसकी 325 है, बाकी सबकी सेल्स अच्छी हैं, ठीक है। 877 है इसकी, लेकिन इसका 11,000 है, बाकी इसकी 2 ये तो स्पॉन्सर में है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सही है, एक इसकी सेल कम है जिसकी वजह से इसका रिवेन्यू भी कम है 325 वाले का, बाकी का रिवेन्यू सही है। अब इसने क्या किया होगा, अब जब सेल्स कम है तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है जी
कि इसने क्या किया, पीपीसी कैंपेन ही नहीं चलाई, अगर चलाई है तो बहुत कम चलाई है। फिर इसका जब कैंपेन कम चलाई है, जब एड्स कम चलाए तो लोग इसके पास कम आए। ठीक है, यहाँ से मुझे साफ सेल्स को देख के पता चल गया, अगर इसने चलाई होती तो सेल्स ज्यादा होती, अगर इसकी सेल्स ज्यादा होती फिर भी इसका जो रेवेन्यू है वो कम होता, तो फिर मुझे यहाँ से क्या पता चलता कि इसने ऑफर्स बहुत ज्यादा चलाई थी, तो 50% ऑफ करके बेचा, ठीक है, लॉस में बेचा। अगर इसके सेल्स ज्यादा होती, रेवेन्यू कम होता, तो मुझे क्या आइडिया मिलता कि सेल्स तो इसकी हुई है लेकिन इसने ऑफर चला के सेल्स की है, तो वहां पे मुझे पता चल जाता कि भाई ये सेल्स जो है ना, सेल्स लगा रहा है बहुत ज्यादा। अब यहाँ से मुझे 325 है, तो यहाँ पे मुझे साफ पता चल रहा है कि इसने पीपीसी कैंपेन कम चलाई है, लेकिन जितनी इसने चलाई है उसके बदले में उसे 3,861 पाउंड अच्छे खासे मिल गए। ठीक है, इसने सिर्फ क्या किया होगा, महीने में एक ही 3 दिन की या 4 दिन की कैंपेन चलाई होगी, इससे ज्यादा इसने नहीं चलाई होगी। यहाँ सेल्स देखते हैं, अगर सेल्स कांस्टेंट होती हैं, अब मैंने लिखा था वहां मुझे सेल्स कितनी चाहिए, 1300 सेल्स चाहिए। अब यहाँ पे हक बनता है कि कम से कम जो सेल्स होनी चाहिए वो 1000 हो, उससे ज्यादा सारी ऊपर होनी चाहिए, इतना कंप्रोमाइज हो सकता है, इससे ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, जो हॉट विनिंग प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट रिव्यू क्वांटिटी आ रहा है। अब रिव्यू क्वांटिटी और सेल्स को कंपेयर कीजिएगा। 2160 रिव्यूज पे 1813, ठीक है, रिव्यू रेट 7% है तकरीबन। नेक्स्ट है जी 877 पे 101 रिव्यू, मतलब ये जो आदमी है रिव्यूज तो इसके बहुत कम है लेकिन सेल्स बहुत जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद 2500 सेल्स पे 7981 रिव्यूज। अब इसका काम चेक करें, 2500 सेल है और 7,981 रिव्यूज है। अब इसका क्या हो सकता है जी, इसके नेगेटिव रिव्यूज बहुत हुए होंगे, इसके प्रोडक्ट पे क्वेश्चनिंग बहुत हुई होगी, इसके प्रोडक्ट पे क्वेश्चनिंग बहुत हुई होगी, नेगेटिव रिव्यूज बहुत हुए होंगे, सेल्स मंथली सेल्स कम है लेकिन रिव्यूज ज्यादा हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक कंडीशन हो सकता है जब प्रोडक्ट पे क्वेश्चनिंग होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, बार बार डिस्कशन होती है वहीं रिव्यूज वाली जगह पे, तो वहां पे रिव्यूज एक्सीड कर जाते हैं। यहाँ पे आप देखें रिव्यूज मुझे कितने चाहिए थे, 950, लेकिन यहाँ पे रिव्यूज देखें जी 5, 1800 भी है, 7900 है, 1100 है। चले 1100 वाले को तो मैं कंप्रोमाइज कर लूँ, ठीक है, चलो एक 1100 है, बाकियों के नीचे के देखते हैं। 15 वालों का 400, एक 1400 बैठा है, एक 7000 बैठा है, 2000। चले मैं अगर इनकेस करता हूँ 1400 और 1100 वाले का तो कंप्रोमाइज कर दे, इनकेस बाकी सब के कम होते, मैंने जो 950 रिव्यूज रखे हैं बाकी सब के कम होते, लेट्स पे 2 के ज्यादा हैं, एक के 1140 है, एक के 1400 है, मैं इन 2 पे कंप्रोमाइज कर लेता। क्यों कर लेता कि ठीक है पहली दूसरी पोजीशन नहीं तो तीसरी पोजीशन तो आ रही है ना, ठीक है, खैर है। लेकिन यहाँ पे देखें एक बैठा है 7900 पे, एक बैठा है 7000 पे, ठीक है, और फिर बैठा एक 1800 पे, फिर 1400 पे, फिर 1100 पे, और फिर बाकी जो है वो नीचे है। तो अब इसमें रेटिंग आने के लिए चले मैं 1400 तो कर लूंगा, 1400 से 1800 करने के लिए फिर मुझे ज्यादा एड्स कराने पड़ेंगे। चले 1800 भी हो गया, अब 1800 से 7000 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर मुझे? हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाते जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, रेटिंग 4 अबव होनी चाहिए। यहाँ पे एक की 3.8 है, एक की 3 पड़ी है, लेकिन वो प्रोडक्ट स्पॉन्सर है जिसकी 3 पड़ी है। ठीक है, 5 से 10 तक हमारे पहले, तो 5 से 10 ठीक है, सारे जो है 4 से अबव है। नेक्स्ट FBA, यहाँ पे अगर AMG लिखा होता, जहाँ पे FBA मतलब ये सारे क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता AMG, उसका मतलब क्या होता है, अमेजोन सेल कर रहा है, तो अमेजोन अगर टॉप 10 में मेरा 3 बार आ जाता तो रिजेक्ट हो जाता प्रोडक्ट, और टॉप 5 में 2 बार आ जाता तो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता। ठीक है, डेट लिस्टेड, अब ये लिस्टिंग डेट आ गई है 2020, 2021, 21 में बैठे हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरे महीने 21 में बैठा है, 6वें महीने ये नहीं है। अब ये वाला एक जो बैठा है जहाँ पे मैंने कर्सर किया हुआ है, ये दूसरे महीने में बैठा था, मतलब इसे 7 माह हो गए। 5वें माह बैठा है ये, सॉरी 19 में बैठा है, ये दोनों 5वें मंथ बैठे हैं, ये 4 माह हुए हैं इनमें। तो यहाँ से मतलब 2 हैं डाउटफुल, लेकिन 2 पे मैं कह रहा हूँ कि अगर इनकेस 2 होते हैं तो
रिलैक्स रहते हैं, हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं, पहली दूसरी पोजीशन नहीं तो तीसरी पोजीशन चलती है। हाँ, जहाँ डेट पे कंप्रोमाइज हो सकता है, अगर डेटें होती, लेट्स तो यहाँ पे 10 में से 5 की ऐसी होती जिनके 6 माह ना होते, लेकिन उनका रिव्यूज, उनके रिवेन्यू बाकियों के साथ मैच कर रहे होते, तो हम उस प्रोडक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा रिपीट करिएगा वाला पॉइंट। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर डेट जो आ रही है हमारे पास, अगर 10 में से 5 ऐसे होते जिनके 6 माह से कम डेट लिस्टिंग डेट कम होती, तो हम क्या करते, बाकी इनकी चीज़ें चेक करते, रिव्यूज चेक करते, रिवेन्यू चेक करते, सेल्स चेक करते। अगर बाकी 5 के साथ उन 5 के भी मैच कर रहे होते कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते, तो हम प्रोडक्ट में चले जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है चले जाते हैं। डेट पे इतना इशू नहीं बनाते। मेन इशू किस पे बनता है जी? सेल्स पे, रिवेन्यू पे और रिव्यूज पे। सबसे ज्यादा मेन इशू इस पे बनता है। अगर अमेजोन भी अगर 2-3 बार भी आ जाए और हम देखते हैं कि रिवेन्यू, रिव्यूज और सेल कांस्टेंट है सबके, तो फिर चले जाते हैं। अगर कांस्टेंट नहीं होते, अमेजोन ही सारा कुछ ले जा रहा होता है, तो फिर हम प्रोडक्ट में नहीं जाते। ब्रांड डोमिनेंसी अगर 3 बार आ जाए तो हम क्या चेक करते हैं, रिवेन्यू कांस्टेंट है या नहीं, सेल्स कांस्टेंट है या नहीं, रिव्यूज क्या है। अगर वो भी इक्वल होते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो हम चले जाते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, मेन 3 चीजें हैं, रिवेन्यू, सेल्स और रिव्यूज। अब यहाँ पे देखें, ये नेट प्रॉफिट भी बता रहा है कि इसे पर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट हो रहा है जी। इसे 8,000 पाउंड हो रहा है, 7,000, 18,000, 19,000, 2,000, क्योंकि ये 3,000 कमा रहा था, 3,000 समथिंग कर रहा है, और 2,583 से पाउंड जो है इसे प्रॉफिट हो रहा है। 8,000, 2,000, 9,000, मतलब इतना प्रॉफिट इन्हें हो रहा है फिर भी। अब लास्ट ईयर कितना इन्हें हुआ जी? लास्ट ईयर का तो बहुत कम नहीं बताया इसने, कुछ का दिया इसने रिकॉर्ड, कुछ का नहीं दिया। ठीक है, जिनका रिकॉर्ड था, मतलब जो 19 में थे उनका दिया, जो नहीं थे उनका नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे ये देखें, टूल है ना, फिर टूल होता है। यहाँ पे देखें 21 वाले का दे दिया, यहाँ पे ये देखें 21 वाले का दे दिया, इस 21 वाले का नहीं दिया। सर ये माइक ऑफ करवा दें। माइक किस कौन है? मेरे वॉइस रिपीट हो रही है। अब्दुलरहमान माइक ऑफ हो गया। ठीक है, ये टूल है, इसलिए हम टूल पे कितना रिलाई करते हैं जी? 80 to 90%। अब यहाँ पे देखें 21 का, यहाँ पे 21 का दिया हुआ है, ठीक है, जिससे अभी साल भी नहीं हुआ। और यहाँ पे देखें इस 20 वाले का भी नहीं दिया हुआ, किसे साल नहीं हुआ। यहाँ पे भी 21 वाले का नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी नहीं दिया हुआ 21 वाले का, तो यहाँ पे फिर इसलिए हम थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं टूल्स पे। लेकिन ये एस्टिमेटेड देता है हमें, ठीक है, एस्टिमेटेड बताता है कि पिछले साल कितना हुआ था। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसका नहीं हुआ अच्छा, तो ये बता रहा है कि इतना नहीं हुआ। सेल्स, सॉरी ये सेल्स है लास्ट ईयर, सेल्स की बात कर रहा है। इसकी 47,000 प्रोडक्ट सेल हुआ, इसका 3,000 सेल्स हुई, इसकी 9,800 हुई थी। जिनका दे रहा है उनकी बता रहा हूँ आपको, 38,000 हुई थी, 5,800, 2332। अब रिवेन्यू की बात करते हैं कि पिछले साल उन्होंने कितना रिवेन्यू जनरेट किया। तो टॉप 5 का देखना है हम लोगों ने। इसने जी किया 68,000 पाउंड, इसने किया जी 4,22,000, 4,22,000 समथिंग पाउंड। इसने किया 69,000 पाउंड। इसने किया जी 25,628 पाउंड। ये जिसकी सेल, अच्छा ये 11वें नंबर पे आ गए, 10वें तक है हमारा सेल। सर ठीक है, लास्ट ईयर का देखना जरूरी है क्या? इससे हमें आइडिया हो जाता है, देखना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ आइडिया मिल जाता है कि हाँ इनके पिछले साल के कारनामे कैसे थे। ठीक है, जरूरी नहीं होता, आइडिया मिल जाता है कि बंदे का माइंड क्लियर हो जाता है। अगर कोई डाउट हो ना कि यार लॉस ना हो जाए कहीं, तो पिछले साल का रिकॉर्ड देख के ये डाउट क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है यार पिछले साल इनका अच्छा था। तो यहाँ साथ एस्टिमेटेड नेक्स्ट ईयर की भी सेल्स आ रही है, नेक्स्ट ईयर की भी कुछ की दे रहा है वो। ठीक है, अब ऊपर वाले दे रहा है 5 से लेकर 10 वालों की एस्टिमेटेड नेक्स्ट ईयर सेल कितनी दे रहा है जी? कह रहा है 11,000। पिछले साल कितनी थी? 9,000। नेक्स्ट साल कितनी होगी? 11,000। इसके पिछले साल 38,000 थी, नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 45। यहाँ 5,000 थी, यहाँ नेक्स्ट कितनी होगी? 6,900 समथिंग। यहाँ 2300 थी, यहाँ 2700। मतलब क्या है, सेल्स वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट ईयर सेल्स इनके बढ़ने के चांसेस हैं। वो मार्केट को देख के एक आइडिया लगा रहा है कि पिछले साल जो इनकी हुई थी, जो अब उनके हालात चाह रहे हैं और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पिछले साल की निस्बत आने वाले साल में उनको ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि भाई
आने वाले वक्त में क्या होगा, जिसकी सेल्स आने वाले वक्त में कम होंगी तो हमें क्या साफ पता चल जाएगा कि अगले साल इसका डाउनफॉल हो सकता है, और फिर हमें टूल्स बता देंगे। यहाँ जब एनालिसिस जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि इसके सेल्स अगले साल बढ़ने के चांसेस हैं। कितना इस पे डिपेंड करेंगे, आंखें बंद करके नहीं कह देंगे कि इसने कह दिया तो पत्थर पे लकीरों के, नहीं, चांसेस हैं, बाकी डिपेंड करता है मार्केट पे, ठीक है। नेक्स्ट इसका रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर, अगले साल का रेवेन्यू भी बता रहा है। लास्ट ईयर 68 था, नेक्स्ट ईयर 82,000 हो जाएगा। यहाँ पे उसका 4,22,000 था, यहाँ 5,05,000 हो जाएगा। यहाँ पे 69 था, यहाँ पे 82 हो जाएगा। यहाँ पे 25 था, यहाँ 30 होगा। मतलब क्या है, रेवेन्यू भी अगले साल उम्मीद है कि बढ़ेगा। यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। मतलब मेरा अगर कोई डाउट था, पीछे से प्रोडक्ट मेरा सारा अच्छा था, लेकिन यहाँ पे मुझे डाउट था यार पता नहीं पिछले साल उसके कारनामे कैसे होंगे और आने वाले साल कैसे होंगे, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी है, आने वाला का भी एस्टिमेटेड रिकॉर्ड है। तो मेरा जो एक पॉइंट होगा, जो विजन होगा, वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ट्रेंड में जाऊंगा। अभी इन केस मेरा यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं हुआ कि प्रोडक्ट कैसा है, मैंने सारा एनालिसिस किया, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसा प्रोडक्ट है, तो मैं ट्रेंड में चला जाऊंगा। इसके ये ट्रेंड ऊपर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एवरेज प्राइस जो है 90 डेज मतलब सिर्फ 3% गिरी है, ठीक है। 3% प्राइस गिरी है, वो सेल्स इन्होंने लगाई होगी। या सेल्स ग्राफ देखें, सेल्स ग्राफ इसका 500 से नीचे नहीं आया, सिर्फ एक बार आया 397 पे, उसके अलावा 500 से नीचे इनका ग्राफ नहीं आया। और अब देखें ग्राफ पीक पे है, मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। एज कम्पेयर स्टार्टिंग में उसका ग्राफ कितना था जी, 900 पे था, और अब कितना है जी, 1358 पे। मतलब ग्राफ उसका ऊपर जा रहा है, मतलब सेल्स तो अच्छी जा रही है, लेकिन रिव्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। देखें एक का 7,000 था, फिर दूसरे का भी 7,000 था, फिर 1800 था, ठीक है। इसका बेस्ट सेलिंग पीरियड क्या है, जनवरी, ठीक है। जनवरी या मई है, अगस्त है। अब बेस्ट सेलिंग पीरियड जो अब तक इसका गया है वो जनवरी में गया है सबसे ज्यादा। यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा जनवरी में गया है, ठीक है। यहाँ पे मार्च आ रहा है, यहाँ जनवरी आ रहा है। अभी बेस्ट सेलिंग पीरियड इसका अब तक जो रहा है वो जनवरी रहा है, ठीक है। ये पिछले कितने दिन का, जनवरी से लेकर जुलाई तक का है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 5-6 महीनों का है, 21 तक है, पिछले 12 महीनों का है। अच्छा, जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक है, अप्रोक्सीमेटली 12 महीनों का रिकॉर्ड है। पिछले 12 महीनों में उसका बेस्ट सेलिंग पीरियड क्या रहा है, जनवरी रहा है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं रिव्यूज कितने इंक्रीज हो रहे हैं पर मंथ, 126 रिव्यूज पर मंथ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। एनुअल सेल ट्रेंड, अब देखें इसका सेल ट्रेंड बहुत अच्छा जा रहा है, 119%, मतलब सेल ट्रेंड 100% से ज्यादा जा रहा है। मतलब सेल्स इतनी, डिमांड इतनी है इस प्रोडक्ट की, ठीक है, कि लोग इसे बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं, लेकिन कंपटीटर ज्यादा है। देखें डिमांड ज्यादा है इस प्रोडक्ट की, तभी कंपटीटर देखें कितने 40,000 सेलर बैठे हैं इसके, 40,000 सेलर हैं। उसकी वजह से ये जो प्राइस है वो कम हुई है, ये सिर्फ -3% कम हुई है। लेकिन ये भी 40,000 लोगों में सिर्फ प्राइस कितनी पिछले 90 दिन में -3% कम हुई है, तो ये ना होने के बराबर है, 40,000 में है, ठीक है। चलें अब एनालिसिस फर्दर करता हूँ, मुझे क्या क्या चीजें बताता है। देखें कहता है स्टे फार अवे, क्यों बताता है वो नीचे पढ़ते हैं। पॉसिबल मंथली सेल्स बता रहा है 100 से 2500 तक हो सकती हैं। 100 सेल के लिए हमें रिव्यूज कितने चाहिए जी, 60 चाहिए। 2500 सेल के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली 1500 रिव्यूज चाहिए। सेल पैटर्न इसका क्या टिपिकल है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वार्निंग किस चीज की दे रहा है मुझे, यहाँ पे उसने स्टे फार अवे क्यों बोला है, वो नीचे वार्निंग दे रहा है, बता भी रहा है। द सेल्स आर एरेटिक, दिस में नॉट बी अ गुड सर्च। सेल्स क्या है, एरेटिक हैं, ठीक है, अप डाउन हो सकती हैं। सेलर बहुत बैठे हैं, जब तक हम पीपी से कंपेनी नहीं चलाएंगे सेल्स नहीं आएंगी। सेल्स लेने के लिए हमें इसमें ऐड तो लाजमी चलाना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि विदाउट ऐड हो हमारी सेल्स तो वो कभी नहीं होने लगी इस प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, अलर्ट द एवरेज रिव्यूज वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली हाई विच मेक अ हाई बैरियर टू एंट्री। मैंने आपको बताया था हमारे रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं। चलो 1400 तक मैं कंप्रोमाइज कर लेता हूँ, लेकिन 1400 से 1800 में बहुत ज्यादा गैप है, सॉरी 1800 से 7000 में बहुत ज्यादा गैप है। तो क्या है वो बैरियर है, सबसे बड़ा बैरियर क्या है, हाई रिव्यूज। ये यहाँ पे मुझे उसने बता दिया कि इस प्रोडक्ट में नहीं जाना। सर यहाँ एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ जी, अगर मैं अपने अदर टूल्स लाइक हीलियम 10 से इस प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ और वहाँ मुझे रिजल्ट बड़े अच्छे मिलते हैं, तो क्या उस हिसाब से मेरा ये प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा? उस हीलियम के हिसाब से तो ठीक होगा। फिर आपने देखना है जंगल स्क्वाड पे भी इसका रिजल्ट, फिर आपने इसका वायरल लॉन्च पे भी रिजल्ट देखना है, तीनों पे देखना है। और
अगर जो प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा उसका जो हीलियम पे रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली जंगल स्काउट पे भी वही रिजल्ट आएगा, फिर जो जंगल स्काउट और हीलियम पे रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली वायरल लॉन्च पे भी वही आएगा। 100% सेम नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ऑलमोस्ट सेम है, टूल्स सही कह रहे हैं, आप जा सकोगे। ठीक है, सर तीनों के जैसे रिजल्ट इसमें जब एनालिसिस में सर जैसे आया इसमें कि स्टे फार अवे, सर ऐसे अगर हमने हीलियम में चेक करा, उसने जंगल स्काउट में चेक करा और फिर अगर वायरल में आके उसने ऐसा सिग्नल दे दिया तो फिर क्या करेंगे? नहीं, अगर वहां पे जंगल स्काउट और हीलियम पे बेस्ट होता है तो वायरल कभी भी ये वायरल लॉन्च कभी भी ये नहीं कहेगा स्टे फार अवे। ठीक है, वायरल ये कह सकता है कीप लुकिंग फॉर इट, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट, फेयर प्रोडक्ट, इस तरह के दे सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि वो स्टे फार अवे ही करे। और सर ठीक है, सारे क्या चीज? नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप टाइप करके सेंड कर दें, कोई और बच्चा बोल देगा। यहाँ पे देखें इसे प्रॉफिट मार्जिन कितना है, जिसका 6 पाउंड इसको प्रॉफिट है सारे खर्चे निकाल के, लेकिन इसी में 6 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर मैं आपको एंड पे करवाऊंगा जब हम सोर्सिंग करेंगे, तो ये बस एक टूल के साथ अटैच है, आप ये यूज़ कर सकते हो। बाकी फर्दर इसमें क्या है, जो सबसे मज़े का काम यहाँ आ जाता है, अब हीलियम में मुझे इतनी डिटेल में नहीं बताया जाता जितना यहाँ पे वायरल लॉन्च में ये एनालिसिस और ट्रेंड बता रहा है। हीलियम में मुझे इतनी डिटेल नहीं दी जाती, मुझे खुद अंदाज़ा लगाना पड़ता है। क्यों ना, अगर मैं सबसे पहले हीलियम से प्रोडक्ट देख लूँ, जो हीलियम ने कह दिया कि अच्छा है, फिर मैं उसका जाके जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च पे देखता हूँ। अगर वायरल लॉन्च ने कह दिया कि प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर उसका रिजल्ट में जाके जंगल स्काउट और हीलियम पे बाद में चेक कर लूँ। यहाँ पे तो मुझे बड़ी डिटेल में उसका दे रहे हैं ना। सर एक क्वेश्चन करना है तो तीनों पे जी। सर, जैसे जब हमें वायरल लॉन्च सब कुछ इतना बता रहा है और आप कह रहे हैं कि जो हीलियम का और जंगल स्काउट का रिजल्ट आएगा वो तकरीबन जो है ना तकरीबन सेम होगा वायरल का भी। तो सर जब जी, वायरल हमें इतनी सब कुछ बता रहा है कि हम इस प्रोडक्ट को लें या ना लें, तो हमें हीलियम पे और फिर जंगल स्काउट पे जाने की क्या जरूरत सॉफ्टवेयर है ना, 70 to 80% रिलाई करते हैं, फिर एक ही पे करके हम बैठ जाएं कि ठीक है इसने कह दिया तो ठीक है, क्योंकि क्या है इसके 70 to 80% रिलाई करते हैं। मैंने वेरी फर्स्ट में बताया था हंटिंग में कि जो भी प्रोडक्ट टूल्स पे हम रिलाई कितना करते हैं, 70 to 80%। तो जो पीछे हमारा 20 से 30% शक रहता है, वो हम इसी तरह जब 3 गवाहियां मिल गई, मतलब 3 टूल्स ने कह दिया कि प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर वो डाउट भी खत्म हो जाता है, इसलिए हम 3 पे करते हैं। है? सर इस तरह जैसे अगर क्लाइंट को भी सर हम ऐसे वो कर सकते हैं मुतमईन तीनों ये दिखा के tools। क्या चीज ये? सर जैसे अगर क्लाइंट का हो, जैसे कुछ भी शक वगैरह हो या कोई भी आ रहा हो, तो जैसे हम उसको प्रूफ दिखा सकते हैं ना तीनों के हीलियम में भी यही आ रहा है, जंगल स्काउट में भी यही आ रहा है, जी, तो वायरल में भी यही एग्जैक्टली आ रहा है। तीनों के दिखाने, तीनों के ही हैं, उसे तो तीनों के दिखाने। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इसमें कीवर्ड रिसर्च। सर्च करें सिंपल कीवर्ड रिसर्च पे, इसमें कोई और ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंपल क्या है, कीवर्ड रिसर्च में जाके क्लिक करें, सर्च पे क्लिक करें, आपके सामने पेज ओपन होगा। ठीक है, उसमें आप कीवर्ड पुट करेंगे, इसमें सिंपल। ठीक है, इसमें एसिन वाला सीन नहीं है। मार्केट प्लेस चेंज करेंगे आप, कीवर्ड वाला इसका काम नहीं कर रहा, ये जो सर्च देते हैं ना, खराब कर देते हैं काम। ये मार्केट प्लेस इसमें अभी मेरे कीवर्ड रिसर्च में काम नहीं करी, मुझे दूसरा अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा। चलें यूएस में करके देखता हूँ मैं। लेट्स सपोज कोई भी कीवर्ड मैंने लेना है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज मैंने अभी क्या लिया था, वाटर बोतल, वाटर बोतल विद विद क्या था, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ था ना। अब ये जो मैंने किया ना, ये पीछे ये वाला, ये जो डबल ई आ गया, ये क्या होता है, मिस स्पेलिंग जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्च टर्म्स कहते हैं। ये जो अभी स्ट्रॉ का मैंने ई लिख गलती से मिस हो गया मुझसे, इन्हें हम क्या कहते हैं जी, सर्च टर्म्स कहते हैं। अगर यहाँ गलती लिख के अगर मैं डायरेक्ट सर्च करता अमेजोन पे, तो भी मेरा प्रोडक्ट मुझे शो हो जाता। तो ये मैंने सिंपल कीवर्ड लिख के सर्च किया, और oh no, you entered a keyword that we have not processed yet. फ्रॉक स्पेलिंग गलत है।
We have queried your word for the immediate processing. Your result should be available soon. You can check your history for status. नहीं, स्पेलिंग गलत नहीं है, मैंने करेक्ट कर नहीं, दिए थे। आपने REW लिखा है, क्या लिखा है? REW, STRAW है, आपने EW लिखा था। वो मैटर नहीं करता, वो क्या आ जाता है, मिस स्पेलिंग्स आ जाते हैं ना, सर्च टर्म्स आ जाती हैं, उसमें तो आ जाना चाहिए। चलें अगेन ट्राई करते हैं। ये इस पे मार्केट भी तो काम नहीं कर रही। वाटर वाटर विद वो मसला इसका नहीं होता, ये तो मिक्स स्पेलिंग्स है, हमारा कीवर्ड फिर भी आ जाता है। अब आ गया, यहाँ पे देखें जी कितना रिजल्ट है मेरे पास, 797 कीवर्ड आए हैं, टोटल यूनिक वर्ड 344 हैं, कंबाइंड एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम इनका जी, इस कीवर्ड का ये जो मैंने लिखा है वाटर बोतल विद स्ट्रॉ, इसका कंबाइंड एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम है जी 9,37,000 समथिंग, मतलब अच्छा सर्च वॉल्यूम, तब भी उसने मेन कीवर्ड रखा हुआ था। नेक्स्ट वाटर बोतल विद स्ट्रॉ, इसका ये यहाँ पे देखें ये सर्च वॉल्यूम है, ठीक है वॉल्यूम, उसके बाद ये रेलिवेंस स्कोर है, प्रायोरिटी स्कोर है। चलिए नीचे चेक करते हैं, ये कीवर्ड्स हैं मेरे पास, ये सारे कीवर्ड्स आ गए ज़्यादा सारे, ठीक है देखें कीवर्ड्स, और फिर फर्दर और भी पेजेस आ गए। अब ये कीवर्ड यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें चेक करनी है जी, वॉल्यूम एस्टिमेटेड, ठीक है आपको कितना दिया गया क्राइटेरिया में, 12,000 का, ठीक है ज़्यादा होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, ये चीज़ें। और यहाँ पे ये टूल हमें CPR नहीं बता रहा, CPR आप कहाँ से चेक करोगे, वायरल उससे हीलियम 10 से CPR चेक करोगे, यहाँ पे हमें CPR नहीं बता रहा, हमें सिर्फ वॉल्यूम एस्टिमेटेड और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। ये रेलिवेंस स्कोर से क्या मुराद है कि जो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड, ये जो मैंने कीवर्ड ऊपर लिखा है वाटर बोतल विद स्ट्रॉ, उससे कितना रिलेट करता है, 75% करता है, 92% करता है, 40 करता है, कितना करता है उस कीवर्ड से रिलेटेड। तो ये देखें ये है मेटल वाटर बोतल, ये 40% कर रहा है, मतलब कि ये मेरा उस कीवर्ड से 40% मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम एस्टिमेट का क्या मतलब है? वो सर्च वॉल्यूम, ठीक है सर्च वॉल्यूम। और प्रायोरिटी स्कोर क्या है कि मतलब आप किस स्कोर को प्रायोरिटी दें, एक किस्म की ये सजेशन है, जो प्रायोरिटी स्कोर है ये क्या है, सजेशंस हैं कि आप किस में जाएं, मतलब ये कीवर्ड हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप 90% है कि ये आप ये कीवर्ड ले लें, इसमें हमें कह रहा है कि ये आप कीवर्ड सेलेक्ट ना करें, 49 मार्क्स दे रहा है उसे। सिमिलरली प्लास्टिक वाटर बोतल कह रहा है ये आप ना करें, 29 मार्क्स दे रहा है, वो सजेशंस दे रहा है। ये प्रायोरिटी स्कोर सजेशंस हैं। रेलिवेंस स्कोर बता रहा है कि हमारा ये जो कीवर्ड है लार्ज वाटर बोतल विद स्ट्रॉ, ये हमारा उस कीवर्ड जो हमने लिखा है वाटर बोतल विद स्ट्रॉ उससे कितना रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये सर्च वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम एस्टिमेट है सर्च वॉल्यूम है, और सर्च वॉल्यूम आपको कितना चाहिए, 12,000 से ज़्यादा या 12,000, ठीक है। और यहाँ से आप देख लेंगे जिसका होगा, फिर सर्च वॉल्यूम ट्रेंड चेक करना है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव जितना ज़्यादा परसेंटेज में होगा उतना फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ देखें सर्च वॉल्यूम ट्रेंड 77 है, लेकिन क्या है सर्च वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, कीवर्ड सेम कीवर्ड उठा लेने हैं, जो तरीकाकार आपको बताया गया सेरिब्रो मैग्नेट से, और उसके बाद कीवर्ड स्काउट्स में, जंगल स्काउट के सेम ये इसमें आपने कीवर्ड उठा लेना है। अच्छा कीवर्ड कॉपी उठाने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कर लेना है जी, कीवर्ड जब आपने कॉपी कर लेना है उसे एक्सेल की शीट पे करो और फिर फर्दर अपनी लिस्टिंग में यूज़ करो। अब यहाँ पे लिस्टिंग कैसे होती है जी, यहाँ पे इसका ये जो मुझे वायरल लॉन्च का एक और जो फीचर बड़ा मज़े का लगता है, ठीक है, वो ये लगता है कि इसमें कीवर्ड, ठीक है, हमें पहले से नहीं करने पड़ते सेलेक्ट, ये हमें कीवर्ड यहाँ पे अपना ऑप्शन देता है कि हम कीवर्ड खुद पुट कर सकते हैं, यहीं पे सर्च कर सकते हैं, हमें अलग से सर्च नहीं करने पड़ते। वायरल लॉन्च में ये बड़ा मज़े का काम है, हमें अलग सर्च नहीं, मतलब जिस तरह मैं हीलियम में किया था, तो मैंने पहले क्या किया था, सेरिब्रो से कीवर्ड लिए और मैग्नेट से कीवर्ड लिए, फिर उन्हें फ्रैंकस्टन में पुट किया, फिर जाके नीचे सब्सक्राइबल में पुट किया, फिर लिस्टिंग की। लेकिन यहाँ पे वायरल लॉन्च में मैं यहीं पे कीवर्ड देखे
अगर कीवर्ड मेरा कोई पिन्ड है, मतलब सिलेक्ट किया हुआ, तो वो कर सकता हूँ। कोई सिलेक्ट रिसेंट कीवर्ड, कोई मैंने पहले लिस्टिंग की होगी तो उसके कीवर्ड पड़े हैं तो वो उठा सकता हूँ। मैं प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट का कीवर्ड मतलब उसकी लिस्टिंग उठाना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। कोई मैं अपना कीवर्ड पुट करना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने एंटर कीवर्ड किया है, तो कोई मैं अपना कीवर्ड पुट करना चाहता हूँ, जैसे मैं पुट करता हूँ वाटर बोतल और क्या आएगा जी, सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड आ जाएंगे। वॉल्यूम एस्टिमेट, अब इसका वॉल्यूम देखें जी, 2,10,000, प्रायोरिटी 1000 है, अपॉर्चुनिटी 95 है। इसका देखें जी, सर्च वॉल्यूम एस्टिमेट 72,000 है, प्रायोरिटी 1000 है, अपॉर्चुनिटी स्कोर कितना है, 632 है। देखिए मतलब यहाँ पे जो भी आ रहा है, अब इसका सर्च वॉल्यूम कम है तो मैं इसे नहीं लूंगा, जिसका सर्च वॉल्यूम बेस्ट होगा वो कीवर्ड यहाँ पे मैं कर लूंगा, अदरवाइज बाकी को यहाँ से सिंपल डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे क्या करना है जी, टाइटल 200 का बुलेट पॉइंट 1, यहाँ पे ये एक आ रहा है थोड़ा सा कि हमें ये फीचर जो है वो सिर्फ 100 कैरेक्टर के दे रहा है और हमें थोड़े से ज्यादा चाहिए, लेकिन 100 के भी हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन 2000 का, डिस्क्रिप्शन आपका 1000 से कम नहीं होना चाहिए। सर्च टर्म जो बैक एंड दे रहा है वो आपको 250 का दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपकी लिस्टिंग होती है। आपको मैंने बताया हुआ था टाइटल, फीचर्स जो बुलेट पॉइंट होते हैं, डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म्स। नीचे क्या है, ऑप्शनल है, देखें ये ऑप्शनल है, ये लिखा हुआ है ऑप्शनल। ठीक है, कुछ टूल्स में मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें हमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर यहाँ करते हैं, लेट्स सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें ऑडियंस टारगेट करनी पड़ जाती है, जो सिर्फ क्या होते हैं, अडल्ट्स के लिए होते हैं, बच्चों के लिए नहीं होते। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ क्या है, अडल्ट्स ले सकते हैं, बच्चे नहीं ले सकते, तो हमें ऑडियंस टारगेट करनी पड़ती है। इंटेंडेड यूज, कुछ उसके यूज बताने पड़ते हैं। ठीक है, वो आ जाता है। अदर एट्रीब्यूट या सब्जेक्ट मैटर, कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जिसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है तो वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये भी हमें स्पेस दे रहा है। अदरवाइज हमारी लिस्टिंग यहाँ तक होती है। ये सिंपल, इसमें लिस्टिंग यहीं से कीवर्ड उठा के यहीं पे हम पुट कर देंगे। यहाँ मजे का काम ये है। सर लिस्टिंग तो हर प्रोडक्ट के अंदर है, सॉरी हर टूल के अंदर है, तो हम कौन सी जी जी, लिस्टिंग को उठाएंगे, मतलब हमारे लिए कौन सी ठीक होगी कि हम कहीं यार हम इसको उठा के लॉन्च करते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया हो रहा कि यार मैं किस तरह की वर्डिंग यूज करूं, क्या करूं, तो आप जाएं जंगल स्काउट में, वहां पे आपको बनी बनाई आ जाएगी, वहां पे उसे थोड़ा सा एडिट कर लें। अगर इन केस चलें आपके पास आइडिया हो गया, अब आप चेक कर रहे हो कि यार चलो कीवर्ड आपके पास है, तो आप हीलियम से बनवा लो, हीलियम के पास चले जाओ, हीलियम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वहां पे बना लो। ठीक है, और उसके बाद अगर कीवर्ड नहीं और आप चाहते हो कि मैं साथ साथ सर्च करूं, फिर क्या करो, फिर यहाँ वायरल लॉन्च में आ जाओ, साथ साथ आपके कीवर्ड आते रहेंगे। डिपेंड करता है आप पे, जो आपके लिए आसानी हो। सर सर्च टर्म में वो लिखेंगे ना जिससे जैसे ये प्रोडक्ट जो है ना सर्च होता होगा। जैसे मैंने ऊपर मिस्टेक की थी। ठीक है, अब वो सर्च टर्म था ना, अब लोग उस तरह भी कर सकते हैं। बैक एंड सर्च टर्म्स होती हैं जो मिस स्पेलिंग्स हो सकती हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है सर ये कीवर्ड्स जो है लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह में, बुलेट्स वगैरह में डाल सकते हैं ना। जी जी, तो उनमें भी तो डालते हैं, तभी तो हम 100 सर्च करते हैं ना, जी कि हमने हर जगह टाइटल में, फीचर पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, बैक एंड सर्च टर्म्स में, हर जगह हमने ये कीवर्ड पुट करने आते हैं। ठीक जी जी, ये था हमारा जी वायरल लॉन्च। एक बार फिर मैं इसका गो थ्रू करवा दूंगा अगर आपको एसेस नहीं मिल रही, लेकिन कोशिश करूंगा मिल जाए। कल फिर इस तरह मैं करता हूँ जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च, दो टूल कल हम करेंगे, लेकिन टास्क मैं यहाँ करूंगा, लेकिन जो प्रेजेंट कोई और करोगे, और कोई किसी भी स्टूडेंट को, दोनों मैंने करवा दिए हैं, जंगल स्काउट भी करवाया दिया हुआ है, वायरल लॉन्च भी करवा दिया है। प्रेजेंट कोई और करेगा, जो जो वो मुझे कमांड देगा वो मैं यहाँ करूंगा। इससे क्या होगा कि एक बार थोड़ा सा अगेन आपका गो थ्रू हो जाएगा, जो डाउट्स होंगे वो फिर क्लियर हो जाएंगे। फिर जब फर्दर आप जब अपना प्रोफेशनली करेंगे तो बाय कर लीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये जी पूछना था, जो डेड लिस्टिंग होती है ये क्या चीज होती है, डेड लिस्टिंग। डेडी लिस्टिंग, जी सर। इसमें क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, ठीक है, तो हम उस वक्त उसकी लिस्टिंग को जब कैंसिल करते हैं तो वो डेड लिस्टिंग पड़ी होती है, हमारी रिकॉर्ड पड़ा होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं ना। लेट्स से मैंने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया था ऑलरेडी, पहले लिस्ट कर चुका हूँ, लेकिन मेरी इन्वेंट्री खत्म हो गई, उसके बाद मैंने कर दिया, उसे रिमूव कर दिया था, लिस्टिंग डिलीट कर दी थी, लेकिन रिकॉर्ड तो
सर आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। सर आवाज बंद हो गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। लाइट चली गई है, अभी आ गई है 2 मिनट को, अभी आ जाते हैं सर। यार जंगल स्क्वाड पे किसी ने ट्राई किया अभी तक? नहीं है। मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी आ रही है। अच्छा ये जरा मुझे मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की भी। अच्छा जिसको आ रही है वो बताएं। हीलियम 10 में हम लिस्टिंग जी, अच्छा ऑप्टिमाइजेशन हीलियम 10 में जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो फ्रैंकस्टाइन में जाके हम अपना ओरिजिनल जो कीवर्ड होगा हम वो पेस्ट करेंगे। ठीक है, सही है। दोबारा बोलो क्या? और जब हम हीलियम 10 की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे फ्रैंकस्टाइन और स्क्राइबल जो है वो हमारे दो ऑप्शन आएंगे ना। तो आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मोहम्मद आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है पर पीछे बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। और हीलियम 10 की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का आप बताएंगे दोबारा? आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही, किसी की भी नहीं आ रही। वो जरा क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे ग्रुप के अंदर, जो आप पूछना चाह रही ना वो ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं। चले भी क्लास खत्म करेंगे कि लग नहीं रहा कि सर वापसी आएंगे। नहीं 10 मिनट रह गए, देख लें क्या पता सर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फत भाई, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, लाइट चली गई थी, अगेन आगे शुक्र है। अच्छा, डेड लिस्टिंग का बता रहा था कि ऐसी लिस्टिंग होती है जो पहले तो सेल हो रही होती है उस पर, लेकिन बाद में क्या होता है उस लिस्टिंग को कोई यूज नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो लिस्टिंग फजूल पड़ी होती है, बेकार पड़ी होती है, उसे हम डेड लिस्टिंग कहते हैं। जी दरवेश साहब। स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी जी मैं कर ही नहीं रहा स्क्रीन शो, सिर्फ बता रहा हूँ। वायरल अच्छा सर, वो लिस्टिंग क्या चीज?
समझ मैं नहीं सर आई। वो जो डेड लिस्टिंग होती है, उस जी जी। डेड लिस्टिंग जो होती है इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा देखिए, जो लिस्टिंग 6 माह या 7 माह या साल से कोई नहीं उस पर सेल आउट कर रहा, तो उसे ना बाय करें, खुद लिस्टिंग बनाए अपने आप को। जब लिस्टिंग करनी आती है तो उसे क्यों बाय करना, क्यों जाना उस साइड पे, जब वो सेल ही उस पर कोई नहीं कर रहा ठीक है, पिछले ठीक 6 माह से या पिछले है सर। साल से, तो फिर नहीं जाओ, बेहतर है ये। जी सर उसमें ये भी तो ऑप्शन हो सकता है कि उसके पास बजट जो है वो खत्म हो गया हो, आउट ऑफ बजट हाँ हो गया हो, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अपीलिंग हो। हाँ, तो वो डिपेंड करता है ना उसकी लिस्टिंग की रेटिंग। हाँ, उसकी लिस्टिंग की रेटिंग अच्छी है तो फिर जाओ, लेकिन ऐसा कोई करता कोई नहीं है कि जो ऑलरेडी कर रहा हो उसकी लिस्टिंग की रेटिंग भी हो और फिर वो छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता। अब कौन ऐसा करता है कि जिसका सेटअप अच्छा खासा बिजनेस का बनो और फिर छोड़ दे, कोई करता है? कोई भी नहीं करता। क्योंकि जिसकी लिस्टिंग की रेटिंग हो रही होगी, हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है उसके पास तो सेल्स आ रही होंगी। जब सेल्स आ रही होंगी तो उसका प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा होगा। जब प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा तो ये कैसे हो सकता है कि उसका बजट आउट हो जाए? तो आगे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट सर मेरी कल आवाज क्या है? आपकी आवाज कैसी है? सर आवाज नहीं आ रही। जी जी। अच्छा मैं कह रहा हूँ अब कल क्या है टास्क, कल का आपका जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च हम यूज करेंगे। ठीक है, मैं परफॉर्म मैं करूंगा, लेकिन आप में से मैं किसी को भी उठा सकता हूँ। ठीक है, कमांड वो करेगा। मैं ये भी कर सकता हूँ कि कोई एक लेट्स मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए किसी और को उठा सकता हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए किसी और को, लिस्टिंग बिल्डर के लिए किसी और को। ठीक है, किसी को भी उठाऊंगा, कमांड वो करेगा कि यहाँ पे प्रैक्टिस में आपकी करवा दूंगा। टास्क मैं वही करूंगा, लेकिन जो वो कमांड करेगा एज इट इज मैं करूंगा, मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा, मैं एज ए रिपोर्ट काम करूंगा कल। इसमें फिर देखते हैं कि जो आप करते हो उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह कल ओवर थ्रू हो जाएगा इसका। साथ ही प्रोडक्ट हंटिंग का, क्या आपने इसे फाइल कैसे बना के देनी है, कैसे फाइल बना के देनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। सर पीपीसी कंपेन सोर्सिंग के बाद होगी। जी जी, वो सोर्सिंग के बाद होगी। रिलैक्स रहे, समझ आ जाएगी आपको, परेशान नहीं होना। अखरोट खाएं। ज्यादा फ्रूट खाने से सर में दर्द हो जाता है। सर अगर हमारे पास एक माइंड में कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी हमें लिस्टिंग करनी है और जी हमें जी जरूरत भी ना महसूस होती है कि हमने इसकी हंटिंग करनी है किसी जिसका टूल्स वगैरह के ऊपर, तो जरूरी तो नहीं कि जी हम जी। हंटिंग पहले करें, उसको डायरेक्ट हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। नहीं देखें, जब आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाट आप कह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि आपके माइंड में एक प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने उस पर एनालिसिस तो करना है ना कि उससे आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको आइडिया देता हूँ ऐसे ही सरगोदा में, मैं कहता हूँ आप यहाँ सोफे बेचना शुरू कर दें या पाकिस्तान में सोफे बेचना शुरू कर दें, तो आप क्या बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट कर देंगी? कभी भी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगी? पहले थोड़ा सा एनालिसिस करेंगी। ठीक है कि भाई वाकई से कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फायदा हो रहा होगा तो आप जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। तो हम एनालिसिस कैसे करते हैं? उससे ही तो हंटिंग कहते हैं ना, कि हम देखेंगे कि यूके मार्केट में या यूएसए मार्केट में मुझे इस प्रोडक्ट पे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप जाएंगे, फिर उसकी सोर्सिंग करेंगे, फिर आगे। सर सब्सक्राइबर को मैं थोड़ा सा कल ये बता सारा देंगे। कुछ, क्या चीज? सर जैसे फ्रैंकस्टाइन में जाके मीडियम 10 में तो अपना कीवर्ड डालते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद जी जी। सब्सक्राइबर में हम क्या करेंगे? सब्सक्राइबल में फिर फ्रैंकस्टाइन में जो हमने कीवर्ड डाले, प्रोसेस किया, तो उसके रिजल्ट में आगे शो होंगे। रिजल्ट में से हम कीवर्ड कॉपी करेंगे, फिर जाके वो जो कीवर्ड रिजल्ट वाले ब्लॉक से कॉपी करेंगे वो जाके सब्सक्राइबल में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद अपनी लिस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। वो लेक्चर आप लोगों को आई थिंक से मिल गया था। हाँ मिल गया था।
सर मैंने एक सवाल पूछना है। जी जी सर जैसे हम प्रोडक्ट सेटिंग करते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फाइंड कर लिया, सब जी कुछ जी कर लिया। अब हमने क्लाइंट को देना है 1 महीने के बाद, जब तक उसे सोर्सिंग करनी है 1 महीना हो जाना है, मे बी 1 महीना या 1.5 महीना हो जाएगा। क्या 1-1.5 महीने बाद जी उसका जो डेटा होगा वो वही रहेगा या चेंज हो चुका होगा? अक्सर चेंज तो हो हो सकता है चुका चेंज होगा, हो सकता है ना उसका डेटा, चेंज ये बात हो चुका होगा। और फिर ये जी ये नहीं होता कि आप उसे महीने बाद बेचो या 1 माह 1.5 माह बाद बेचो। जो प्रोडक्ट आपने करना है विद इन 2 to 3 डेज या मैक्सिमम विद इन वीक आप सेल आउट करो, विद इन वीक सेल करो। और वो जो सोर्सिंग उसने करनी है, कितना टाइम लगेगा जी? 5 से 6 दिन उसकी सोर्सिंग, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन टाइम सोर्सिंग पे लगेगा और प्रोडक्ट फौरन लॉन्च करेगा। ठीक है, इसे रैपिड लॉन्च कहा जाता है। सर अच्छा, अकेले जैसे अभी नया नया हम सीख रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम 2 to 3 डेज में कैसे उसको प्रोडक्ट हंटिंग और लिस्टिंग करके सब दे सकते हैं? इसमें तो काफी टाइम लग जाता है। तो हाँ, तो 3 दिन में आराम से जब बंदा बैठता है, कि जब उसके माइंड में यही हो कि बस मैंने ये हंटिंग करनी है, तो फिर पहले एक क्राइटेरिया पुट करेगा, सर्च करेगा, नहीं कोई मिला, फिर अगेन क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज करके फिर प्रोडक्ट कैटेगरीज का सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जाके थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। टाइम तो लगता है, फिर ऑब्वियस सी बात है, हर चीज में टाइम लगता है। सर मैंने ना आपको एक पर्सनल एक पिक्चर सेंड की व्हाट्सएप पे, जरा करनी वो चेक कीजिएगा क्लास के बाद। अच्छा जी चलो, सर जरा सर एक क्वेश्चन है मेरा, जी जी यूके मार्केट से रिलेटेड। एक एज अ जी जी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं यूके जाता हूँ, तो मैं वहाँ जी पे जी ये अमेज़न से रिलेटेड किस तरह बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? यूके में जाके जी वहां जाके आप अमेज़न से रिलेटेड करना है तो वहां पे अपना जाके प्रोडक्ट लॉन्च करें, चाहे वो प्राइवेट लेवल का करें चाहे वो होलसेल का करें, अपना जाके खुद वहां जाके प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। तो वहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ये जो सारा जो ये सीख रहे हैं हम, ये वायरल लॉन्च और ये जंगल जी जी स्काउट जी जी वगैरह, ये इन्हीं को यूटिलाइज करके हम जो है वो प्रोडक्ट जी हंट कर एग्जैक्टली। सकते हैं। जी जो आपने सीखे अब तक वो सेम हंटिंग लिस्टिंग अभी तक यही किया, आगे फर्दर सोर्सिंग और पीपीसी कैंपेन करोगे तो इन्हीं को यूटिलाइज करना, यही मेथोडोलॉजी है। ये ठीक हो गया। मतलब सर जी ये चाहे तो ये भी हायर कर सकते हैं और ये चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो खुद खुद भी इन्होंने कर सीख सकते लिया। जी एग्जैक्टली, जो दूसरे का बिजनेस असिस्ट कर सकता है तो अपना क्यों नहीं कर सकता। चलें फाद मैं आपकी पिक चेक करता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, कल के लिए फिर सब रेडी रहना। ओके सर, थैंक यू। जी अल्लाह हाफिज़।